biology special classes, and this is Nehal Zundari. My dear students, in the previous video I discussed about the first law of Mendel, that is the law of dominance. Okay, there are three laws which are suggested by the Mendel. Out of these, the first law I explained in the previous video. Okay, so in today's class we discuss about the law of segregation, which is also suggested by the Mendel. Okay, so our today's topic is the law of segregation. Law of segregation is also known as the law of purity of gamete. It is also known as law of non-mixing of alleles. Okay, so our topic is the law of segregation. It is also called as the law of separation, and it is also called as law of purity of gamete, and it is also called as the law of non-mixing of alleles. Okay, these are the various name of this law. So first आपको जो पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, state the law of segregation and explain it with suitable example. मीन्स आपको इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है ये आपको लिखना है, ये आपको बताना है, और उस लॉ को आपको एग्जाम्पल के जरिए उसको आपको एक्सप्लेन करके बताना है. ओके, सो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आता है और आपको क्वेश्चन में पूछा है कि स्टेट द लॉ, मीन्स राइट फर्स्टली इट्स स्टेटमेंट. ओके, एंड आफ्टर दैट एक्सप्लेन विद suitable example with explanation also. Okay, so our statement of law is members of allelic pair. अब मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि जब भी कोई कैरेक्टर दिखता है, जब भी कोई ट्रेट दिखता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है अलील की पेयर. ओके, उसे हम फैक्टर भी कहते हैं. तो जब वो अलील्स पेयर में रहेंगे तभी वो कोई ना कोई ट्रेट दिखाएंगे, तभी वो कैरेक्टर शो करेंगे. अगर वो पेयर में नहीं है तो वो कैरेक्टर नहीं दिखाएंगे. मीन्स जब भी कोई कैरेक्टर दिखता है, टॉलनेस दिख रही है, ड्वार्फनेस दिख रही है, या कोई भी अगर कैरेक्टर हमको दिख रहा है, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है अलीलिक पेयर. उसको अलीलोमॉर्फिक पेयर भी हम कहेंगे. ओके, मीन्स अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा है कि कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि आपको टॉलनेस दिखा रही है, राइट. यहाँ पर भी आप देख सकते हो टॉल वाला जो प्लांट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीनोटाइप जो है वो है कैपिटल टी स्मॉल टी. मीन्स जब कोई कैरेक्टर दिखना है तो उसके अंदर हमें क्या दिखते हैं, दो अलील्स दिखते हैं. जब भी कोई जीन अपना कैरेक्टर दिखा रहा है तो वो जीन के अंदर कितने अलील होते हैं, दो अलील होते हैं. मीन्स इट इज अ अलीलिक पेयर. ओके, तो हमारा जो ये सेग्रीगेशन वाला लॉ है, ये सेग्रीगेशन वाला लॉ हमें क्या बता रहा है कि आपको कहां पर फोकस करना है, अलीलोमॉर्फिक पेयर, राइट. मीन्स जहां जहां ये पेयर है, पर कोई भी अलीलोमॉर्फिक पेयर हमें नहीं डिस्कस करना है. इस लॉ में जो आपको अलीलोमॉर्फिक पेयर लेनी है, ओके, वो किसकी पेयर लेनी है, हाइब्रिड की पेयर लेनी है. ओके, मीन्स जो हेटेरोजाइगस पेयर है उसी के बारे में हमें इस लॉ में डिस्कस करना है. ओके, सो नाउ डिस्कस अबाउट द हाइब्रिड और हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल और डिसिमिलर अलीलोमॉर्फिक पेयर. ओके, so our statement is members of allelic pair in a hybrid. Okay, सबसे पहले आपको वर्ड कौन सा दिया है, हाइब्रिड. मीन्स आपको अलीलोमॉर्फिक पेयर देखनी है, अलील की पेयर देखनी है. इट्स राइट. ओके, आपको अलील की पेयर तो देखनी है, बट कौन से अलील की पेयर, जो अलील किसमें समाये है, हाइब्रिड में है. मीन्स आपको सबसे पहले फोकस किसको करना पड़ेगा, हाइब्रिड को देखना पड़ेगा. उसके बाद में उस हाइब्रिड में कैसी पेयर है ये आपको देखना पड़ेगा. फिर उस पेयर में कौन से अलील है. ओके, वो अलील जो है वो कैसे रहेंगे, डिसिमिलर रहेंगे, हेटेरोजाइगस
जो अलील रहते हैं वो अलील हमेशा कैसे रहते हैं, हेटेरोजाइगस रहते हैं, मींस डिसिमिलर रहते हैं, राइट। सो इन द मेंबर्स ऑफ अलीलिक पेयर इन द हाइब्रिड, हाइब्रिड जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म की हमें क्या देखनी है, अलीलोमॉर्फिक पेयर देखनी है। अब ये जो यहाँ से एग्जाम्पल स्टार्ट हो गया है, इसके अंदर सबसे पहले आप मुझे बताओ कि हाइब्रिड कहाँ पर है, क्योंकि हमें पेयर कौन सी देखनी है, हाइब्रिड की पेयर देखनी है। सो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि इसमें से हाइब्रिड पेयर कौन सी है, अलीलोमॉर्फिक पेयर जो कि हाइब्रिड में है, हेटेरोजाइगस है, ऐसी पेयर कौन सी है। तो क्या ये पेयर है हाइब्रिड, नो। ये है हाइब्रिड, नहीं। तो ये कैसी है, ये होमोजाइगस है, राइट। सो अब हमको कौन सी देखनी है, इस ये लॉ के अंदर हमको कौन सी देखनी है, हाइब्रिड की देखनी है। सो हाइब्रिड की जो है वो है कैपिटल की, स्मॉल की। अब हमने यहाँ पे स्टेम हाइट का एग्जांपल लिया है, तो स्टेम आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जरूरी नहीं अगर मैंने ये लिया है तो आप भी यही ले, ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप कोई भी ले सकते हो। बट आपको सिर्फ प्योर पेरेंट्स जो है वो क्रॉस करके यहाँ हाइब्रिड दिखाना है जो कि हेटेरोजाइगस आने वाला है, ओके। सो इफ यू सी द हाइब्रिड, जब आप हाइब्रिड को देखोगे, ओके, सो हाइब्रिड के अंदर पेयर है, ये भी आपको दिख रही है यहाँ पे कि ये पेयर है फैक्टर की, ये अलील की पेयर है, इसको हम अलीलोमॉर्फिक पेयर भी कहेंगे, जो कि कौन सा कैरेक्टर दिखा रहा है, कौन सा ट्रेट दिखा रहा है, टॉलनेस दिखा रही है, राइट। तो ये जो पेयर है इसके अंदर रहने वाले अलील, मीन्स यहाँ तक का ये मीनिंग हो गया, ओके। मेंबर्स ऑफ अलीलिक पेयर मीन्स ये हो गए मेंबर किसके, ये जो अलीलोमॉर्फिक पेयर है, ये जो पेयर है, ये पेयर के ये दो हो गए मेंबर, एक हो गया कैपिटल टी, दूसरा हो गया स्मॉल टी, ओके। अब ये जो पेयर है इन हाइब्रिड, हम हाइब्रिड में ही देख रहे हैं, हम होमोजाइगस में देख रहे हैं क्या, नहीं देख रहे, क्योंकि हमें कहा ये जो लॉ है ये किसको देखने के लिए बोल रहा है, हमको हाइब्रिड को देखने के लिए बोल रहा है, इसलिए हम कहा देख रहे हैं, हाइब्रिड में देख रहे हैं, और हाइब्रिड में ही डिसिमिलर अलील होते हैं, राइट। सो इन अ हाइब्रिड देयर आर टू मेंबर्स ऑफ अलील, ओके। अलील के ये यहाँ दो मेंबर है। उसके बाद में हमारा लॉ क्या बोल रहा है कि हाइब्रिड में ये जो अलील्स है रिमेन टुगेदर, साथ में है, रिमेन टुगेदर, वो साथ में है, डिसिमिलर है, राइट। एक जो है ये कैपिटल टी है, दूसरा वाला जो है ये स्मॉल टी है। अब कैपिटल टी टॉलनेस वाले में से आया है और स्मॉल टी ड्वार्फनेस वाले में से आया है, राइट। ये दो अलील रिमेन टुगेदर, ये दोनों भी डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट से आए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट शो करने वाले अलील है, ओके। ये दोनों भी साथ में रह रहे हैं, ये पेयर में, ये जो पेयर आपको दिख रही है ये पेयर में वो साथ में है, ओके। और साथ में रहने के बाद भी विदाउट मिक्सिंग विद ईच अदर, ये दोनों भी जो अलील है, ये दोनों भी अलील साथ में मिक्स नहीं होते हैं। जैसे समझ लो, फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि आपने समझ लो रेड कलर लिया और येलो कलर लिया, अगर ये मिक्स हो जाए दोनों कलर तो आपको कौन सा कलर मिलेगा, ऑरेंज कलर मिलेगा। मीन्स ये दोनों भी क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं, तब जाके हमें कोई इंटरमीडिएट कलर मिला। बट यहाँ पर क्या होता है, ये इधर से आया टॉलनेस वाला, इधर से आया डॉर्फनेस वाला, ये दोनों भी अलील साथ में है हाइब्रिड में, रिमेन टुगेदर इन द हाइब्रिड, साथ में हाइब्रिड में रह रहे हैं विदाउट मिक्सिंग विद ईच अदर। मीन्स ये दोनों साथ में रहते हुए भी मिक्स नहीं हो रहे हैं, ओके। सो दे आर नॉट मिक्सिंग विद ईच अदर, वो दोनों भी एक में के साथ मिक्स नहीं हो रहे हैं, नहीं तो हमें यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट मिल जाता था, राइट। सो विदाउट मिक्सिंग विद ईच अदर, ये यहाँ पर मिक्स नहीं होते हैं, ठीक
ठीक है, यहाँ तक तो हमें समझ गया कि ऐसा ऐसा होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, ये ऐसे तो दिख ही रहा है यहाँ पे कि ऐसे होता है कि हाइब्रिड में अगर आप देखो तो हाइब्रिड में मेंबर्स ऑफ अलीलिक पेयर इन अ हाइब्रिड, यहाँ पे दो मेंबर रहते हैं, मींस पेयर रहती है, रिमेन टुगेदर, वो साथ में यहाँ पे रह रहे हैं विदाउट मिक्सिंग विथ ईच अदर, साथ में रहते हुए भी वो मिक्स नहीं होते हैं। तो फिर क्या होता है आगे, मिक्स तो नहीं होते बट क्या होता, तो आगे आपको दिया है एंड सेपरेट, सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। सेपरेट और सेग्रीगेट, सेग्रीगेट का मीनिंग ही क्या होता है, सेपरेट होना, अलग होना। दे आर सेपरेट और सेग्रीगेट, ये जो साथ में रह रहे हैं, अभी हाइब्रिड में तो वो साथ में है बट दे आर सेपरेट और सेग्रीगेट, वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। बट कब हो जाते हैं, ड्यूरिंग द गमीटोजेनेसिस। गमीटोजेनेसिस का मीनिंग होता है, गमीटो मीन्स गमीट एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, मीन्स जब गमीटोजेनेसिस होता है, ओके, जब गमीट फॉर्मेशन होता है उस टाइम ये जो अलील्स है, ये दोनों भी अलील्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। बस यही कहना है हमारे लॉ का। क्या कहना है कि मेंबर्स ऑफ अलीलिक पेयर इन द हाइब्रिड, हाइब्रिड में जो मेंबर है, दो मेंबर रिमेन टुगेदर, वो साथ में रहते हैं, अलग अलग, वो हेटेरोजाइगस है, ओके, ये डिफरेंट ट्रेट का है, कैपिटल टी स्मॉल टी डिफरेंट ट्रेट का है, वो डिफरेंट डिफरेंट रह के भी, हेटेरोजाइगस रह के भी वो साथ में रहते हैं और साथ में रहते हुए भी विदाउट मिक्सिंग विथ ईच अदर, मींस एक में के साथ वो मिक्स नहीं होंगे। फिर क्या होता है, दे आर सेपरेट और सेग्रीगेट, वो सेपरेट हो जाते हैं। बट कब हो जाते हैं वो सेपरेट, ड्यूरिंग द गमीटोजेनेसिस, मींस जब गमीट फॉर्म होता है, जब गमीट फॉर्म होते हैं उस टाइम ये जो अलील्स है, ये अलील्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अब देखो मेरे बच्चों, ये जो लॉ है, ये लॉ यूनिवर्सली अप्लीकेबल है एंड विच इज द इम्पोर्टेंट लॉ, ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है और ये लॉ जो है वो यूनिवर्सली अप्लीकेबल है। अब व्हाई इट इज यूनिवर्सली अप्लीकेबल, ये यूनिवर्सली अप्लीकेबल क्यों है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म में गमीट फॉर्मेशन होता है, वो सभी ऑर्गेनिज्म में हमें इसी प्रकार का फिनोमेनन दिखता है, इसी प्रकार से गमीट फॉर्म होते हुए दिखते हैं। इसलिए हम इस लॉ को क्या कहते हैं, इट इज द यूनिवर्सली अप्लीकेबल। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है या बहुत बार आ भी गया है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सली अप्लीकेबल, 2 मार्क्स के लिए कभी कभी आ जाता है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सली अप्लीकेबल। तो इसका पर्टिकुलर आंसर क्या लिखना है, बस उतना ही लिखना, बाकी का लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो कितना लिखना है आपको, ये मैंने यहाँ पे ये जो रेड राइटिंग में लिखा है, हैंड राइटिंग में लिखा है, ये आपको आंसर आपको लिखे तो भी चलेगा कि यूनिवर्सली, व्हाई इट इज यूनिवर्सली अप्लीकेबल, क्योंकि यहाँ पे लास्ट वाला जो पॉइंट ये मैं आपको बताने वाली हूँ, ओके। सो गमीट फॉर्मेशन के टाइम ये जो अलील्स है, ये अलील्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, वो सभी ऑर्गेनिज्म में गमीट फॉर्मेशन इसी तरह से होता है। और आपको पता है गमीट फॉर्मेशन मियोसिस में होता है, राइट। सो फर्स्ट माय बेसिक क्वेश्चन इज व्हाट इज गमीट, ओके। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैडम आप गमीट गमीट बार बार बोल रहे हो, गमीटोजेनेसिस बोल रहे हो, गमीट फॉर्मेशन सेक्सुअली ऑर्गेनिज्म में होता है, बट व्हाट इज गमीट, तो सिंपली गमीट इज अ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्टिव सेल, जो सेल फ्यूज होके हैप्लॉइड सेल है, ये एक गमीट दूसरे गमीट के साथ, मींस एक हैप्लॉइड सेल दूसरे हैप्लॉइड सेल के साथ फ्यूज होके डिप्लॉइड सेल बनाती है, ओके, दैट आर द गमीट फर्टिलाइजेशन के टाइम। सो गमीट इज द रिप्रोडक्टिव सेल। सिंपली अगर मैं कहूँ ह्यूमन बीइंग में, तो ह्यूमन बीइंग में जो मेल गमीट है वो होता है स्पर्म, और जो फीमेल गमीट है
तब जाके जाइगोट प्रोड्यूस होगा। ओके, सो जो सेल न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करने में पार्टिसिपेट कर रही है, क्योंकि जब स्पर्म और एग फ्यूज होगा तब जाके जाइगोट प्रोड्यूस होगा। एंड जाइगोट इज नथिंग बट इट इज अ सेल ऑफ द न्यू लाइफ। ओके, न्यू लाइफ जो शुरू होने वाली है, नया जो इंडिविजुअल वहां पे बनेगा, उसकी जो पहली सेल है वो कौन सी है? जाइगोट है, राइट। सो गमीट इज द रिप्रोडक्टिव सेल, ओके, जो कि हैप्लॉइड होता है। तो ये जो गमीट फॉर्म होता है उस टाइम ये जो अलील्स है, ये अलील्स क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। बस यही हमारे लॉ का कहना है कि मेंबर्स ऑफ अलीलोमॉर्फिक पेयर, ये जो अलीलिक पेयर है, ये अलीलिक पेयर में रहने वाले जो मेंबर है इन द हाइब्रिड रिमेन टुगेदर, वो साथ में रहते हैं विदाउट मिक्सिंग विद ईच अदर। वो साथ में रहते भी यहाँ पे मिक्सिंग नहीं हो रहा है, बट दे आर सेपरेट और सेग्रीगेट ड्यूरिंग द गमेटोजेनेसिस। वो सेपरेट हो जाते हैं दोनों भी अलील, राइट, सेपरेट हो जाते हैं या सेग्रीगेट हो जाते हैं ये दोनों भी अलील। कब हो जाते हैं? जब गमीट फॉर्म होते हैं तब ये क्या होंगे? सेपरेट हो जाएंगे, राइट। सो देखो यहां तक तो हमने देख लिया कि हमारा जो लॉ है ये क्या बता रहा है। अब देखो इसका जब हम सेल्फिंग करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन जब होने देंगे, यही आपको ये जो लॉ है इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस and law of segregation, they are based on the monohybrid cross. And third law of Mendel, that is the law of independent assortment, that is based on the dihybrid cross. Okay, ये जो पहले दो लॉ है इसके अंदर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखाना है, और जो तीसरा लॉ है उसके अंदर आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस दिखाना है। ओके, सो आफ्टर द सेल्फिंग ऑफ द हाइब्रिड, जब आप हाइब्रिड का सेल्फिंग करते हो उसके अंदर आपको क्या बताना है कि दे आर सेपरेट एंड सेग्रीगेट ड्यूरिंग द गमीट फॉर्मेशन। अब यहाँ पर जो गमीट फॉर्म हो गए, अब जब होमोजाइगस अगर कंडीशन है, मींस कैपिटल टी अगर कंडीशन है, तो यहाँ पर जो भी गमीट फॉर्म हो गए वो कैपिटल टी ही उसमें अलील आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चांस ही नहीं, दोनों भी जो है फैक्टर वो कैपिटल टी है। स्मॉल टी अगर है तो यहाँ जो गमीट फॉर्म होने वाले हैं उसके अंदर स्मॉल टी ही अलील आएगा, क्योंकि वहां पे कोई दूसरा है ही नहीं, दोनों भी कौन से है? स्मॉल टी ही है। तो यहाँ गमीट भी सिर्फ एक ही प्रकार के प्रोड्यूस होंगे, वो होंगे क्या? स्मॉल टी नाम के, जिसके अंदर स्मॉल टी वाला ही अलील आएगा। बट इन द हाइब्रिड कंडीशन, बट अगर हाइब्रिड है तो हाइब्रिड में क्या होगा? यहाँ पे जो है दो अलील आपको दिख रहे हैं, राइट। सो हाइब्रिड के अंदर क्या होता है? हाइब्रिड से जब गमीट फॉर्म होगा, ये देखो आपने हाइब्रिड का क्या किया है, यहाँ पे सेल्फिंग किया है। अब जब आप हाइब्रिड का सेल्फिंग करते हो तो यहाँ पर जो गमीट फॉर्म होने वाले हैं, ये जो गमीट है, अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे है ये, ओके, तो ये दोनों भी गमीट, ये दोनों भी अलील जो है, ये दोनों भी अलील सेपरेट हो गए हैं, राइट। कुछ जो गमीट है वो कैपिटल टी नाम के प्रोड्यूस, जिसमें कैपिटल टी अलील होगा, और कुछ जो गमीट है उसके अंदर स्मॉल टी अलील आएगा, राइट। इधर भी वैसे ही होंगे कि इधर दो प्रकार के आपको गमीट दिखेंगे, वो कौन से? कुछ गमीट ऐसे होंगे जिसके अंदर कैपिटल टी अलील आएगा, और कुछ ऐसे होंगे जिसमें रेसेसिव अलील आएगा, राइट। अब आप ये लेंगे मेल गमीट और ये आप लेंगे फीमेल गमीट, मींस यहाँ पर मिक्सिंग ही नहीं होता, सिर्फ वो सेपरेट हो जाते हैं, और इसका फायदा हमें होता है कि हमें प्योर लाइन मिलती है, राइट। रीअपीयरेंस ऑफ रेसेसिव ट्रेड, हमें रेसेसिव ट्रेड भी मिलने के लिए इससे आसानी हो जाती है। वो कैसे मैं आपको बताती हूँ, बट यहाँ तक आप देखो कि इधर ये गमीट जो है, ये गमीट जो फॉर्म हो रहे हैं, ये गमीट फॉर्म होते समय ये दोनों भी अलील क्या हो गए हैं? सेपरेट हो गए। कैपिटल टी ये इधर वाला गमीट में आ गया, स्मॉल टी इधर, मतलब यहाँ पर जो गमीट फॉर्म होंगे वो कैपिटल टी नाम के भी होंगे, जिसके अंदर कैपिटल टी अलील होगा, और कुछ जो होंगे वो स्मॉल टी वाले होंगे। ऐसे दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, राइट। सो हमने मेल गमीट इनको कंसिडर किया, फीमेल इसको कंसिडर किया, ओके। हमेशा मेल वाले इस तरह से हम इधर के साइड दिखाते हैं और फीमेल वाले इधर के साइड दिखाते हैं। सो ये हो गई मेल गमीट कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर हो गए कैपिटल टी स्मॉल टी।
अगर कैपिटल टी वाला गमीट मेल गमीट फीमेल, मतलब अगर मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको एग्जांपल दूं तो मैं एग और स्पर्म का भी दे सकती, राइट। एग और स्पर्म आपको प्लांट में नहीं दिखाई देंगे, बट समझाने के लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि समझ लो ये अगर मेल है, ओके, तो मेल के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। समझ लो इस प्रकार से स्पर्म प्रोड्यूस हो गए। प्लांट में स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होते हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए ये बता रही हूँ, नहीं तो और कंफ्यूज हो जाए कि मैडम प्लांट में कब स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। ओके, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि कुछ जो स्पर्म है वो कैपिटल टी नाम के होंगे और कुछ मतलब कैपिटल टी वाला अलील उसमें आएगा और कुछ जो होंगे उसमें स्मॉल टी वाला आएगा। मैं इसको रेड कलर में दिखाती हूँ ताकि आपको ये एग्जाम्पल में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस ना करे। ओके, सो कुछ जो स्पर्म होंगे वो कैपिटल टी वाले होंगे, कुछ जो होंगे वो स्मॉल टी वाले होंगे, राइट। फीमेल में हमेशा गमीट कौन सा होता है? एग होता है, राइट। सो एग जो है वो कुछ कैपिटल टी वाले होंगे और इधर जो एग है वो कुछ स्मॉल टी वाले होंगे। ओके, अब हमको देखना है कि किस किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होने की पॉसिबिलिटी है। समझ लो ये वाला स्पर्म कैपिटल टी वाला स्पर्म फ्यूज होता है कैपिटल टी वाले से, मींस यही गमीट मैंने यहाँ पे लिए है कि समझ लो ये हो गया कैपिटल टी, ये हो गया स्मॉल टी, ये फीमेल वाले कैपिटल टी स्मॉल टी। तो एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि कैपिटल टी ऐसा इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। अब ये सबसे पहले होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है? ये होमोजाइगस है, मींस जब हम हाइब्रिड का सेल्फिंग करते हैं तो हमें प्योर लाइन भी मिलती है, राइट। उसके बाद में इधर तो हाइब्रिड से हाइब्रिड मिल रहा है, इधर भी हाइब्रिड मिल रहा है और यहाँ पे हमें रेसेसिव मिल रहा है, रेसेसिव होमोजाइगस मिल रहा है। ओके, जबकि ये यहाँ पे गायब ही हो गया था क्योंकि जब ये टॉल का क्रॉस डॉर्फ से किया था तो सभी प्लांट यहाँ पे टॉल मिले थे, तो डॉर्फनेस कहा गई भाई डॉर्फ प्लांट हमें मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। तो ये जो आपने क्रॉस किया, ओके, सेल्फिंग जब किया तो आपको इधर क्या मिला? डॉर्फ प्लांट आपको मिल गया। इसका मतलब रीअपियरेंस हो गया रेसेसिव ट्रेट का। ये जो है रीअपियरेंस ऑफ द रेसेसिव ट्रेट, ये जो आपको डॉर्फ प्लांट यहाँ पे मिला, इस पर से ये जो लॉ है प्रूव हो जाता कि भाई ये जो गमीट है, ओके, ये जो कैपिटल टी वाला जो अलील है और स्मॉल टी वाला जो अलील है ये मिक्स नहीं हो गया, ये सेपरेट ही रहा, तभी तो जाके हमें डॉर्फनेस मिली है, नहीं तो डॉर्फनेस तो गायब ही हो जाती थी। ओके, सो इस प्रकार से हमने क्रॉस दिखाया। फिर से आपको फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो मिल गया। बस यही क्रॉस आपको दिखाना है और यही आपको बताना है इस लॉ में कि ये जो अलील्स है ये अलील्स मिक्स नहीं होते, वो सेपरेट हो जाते हैं गमीट जब फॉर्म होते तब। ओके, तो इसका आपको एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर लिखना है। अब ये जो लॉ है, ये लॉ रीअपियरेंस ऑफ रेसेसिव ट्रेट इन F2 जनरेशन, F2 जनरेशन में हमको रेसेसिव ट्रेट मिला है। F2 जनरेशन हमारे कहाँ है? यहाँ है। F2 जनरेशन में हमें 4 इंडिविजुअल मिले हैं। एक मिल गया कैपिटल टी जो कि टॉल रहेगा, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी जो कि टॉल ही रहेगा, उसके बाद में कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल ही रहेगा और स्मॉल टी ये कैसा रहेगा? ड्वार्फ रहेगा। और ये क्या है? रेसेसिव ट्रेट है। इधर तो रेसेसिव ट्रेट गायब ही हो गई थी, ये गमीट सेपरेट हो गए, इसके कारण ही हमें यहाँ पे ड्वार्फनेस मिली, नहीं तो ये ट्रेट हमको मिलता नहीं था। मींस ये जो आपको रीअपियरेंस दिखा, ये ड्वार्फनेस यहाँ गायब हो गई थी, फिर से वो दिख गई, इसका मतलब गमीट क्या होते हैं? गमीट फॉर्मेशन के टाइम ये जो अलील्स है वो सेपरेट हो जाते हैं, टॉल वाले और ड्वार्फ वाले जो अलील है वो सेपरेट हो जाते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। उसके बाद में as the gamete receive only one of the two factors, अब जो 2 फैक्टर्स है, यहाँ पे भी 2 फैक्टर है, यहाँ पर भी 2 फैक्टर है। अब जब गमीट फॉर्म होने वाला है तो गमीट फॉर्म होते समय ये 2 में से कोई एक ही फैक्टर गमीट में आएगा। ओके, मींस यहाँ पर जो 2 अलील है कैपिटल टी
और स्मॉल टी, तो ये दो अलील में से कोई एक ही अलील एक गमीट में आने वाला है। ओके, एक ही अलील एक गमीट में आएगा। मींस ये जो फैक्टर की पेयर है, ये पेयर में से कोई एक ही गमीट में आता है। एज द गमीट रिसीव, गमीट में आता है, ये गमीट में आता है क्या, ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर, टू में से ओनली वन फैक्टर गमीट में आता है। देखो ये गमीट में कैपिटल टी आ गया, ये गमीट में स्मॉल टी आ गया। मींस ये ऊपर वाले जो फैक्टर थे वो सेपरेट हो गए और दो गमीट में वो चले गए। ओके, डिफरेंट डिफरेंट गमीट यहाँ पे, मतलब कुछ गमीट कैपिटल टी वाले, कुछ गमीट स्मॉल टी वाले। ओके, देन हेंस इट इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गमीट। या गमीट प्योर रहते, नो मिक्सिंग, इसलिए इस लॉ को हम क्या कहते हैं, प्यूरिटी ऑफ गमीट। ओके, गमीट यहाँ पर कैसे है, प्योर गमीट यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, नो मिक्सिंग विथ ईच अदर। ये जो अलीलोमॉर्फिक पेयर के अलील है ये एक में के साथ मिक्स नहीं होगी। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो, इट इज द लॉ, दिस लॉ इज यूनिवर्सली अप्लीकेबल। ओके, इस लॉ को यूनिवर्सली अप्लीकेबल किया गया है, मीन्स हर जगह ये आपको अप्लाई होते हुए देखेगा। जो भी सेक्सुअली प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म है, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जिनके भी अंदर गमीटोजेनेसिस होता है, मियोसिस के दौरान जो गमीट फॉर्म होते हैं, उस गमीटोजेनेसिस के दौरान गमीट फॉर्म हो गए और गमीट जो है वो इसी तरह से गमीट फॉर्म होते हुए आपको दिखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मेंबर ऑफ अलीलिक पेयर रिमेन टुगेदर विदाउट मिक्सिंग विथ ईच अदर। मींस इस लॉ के जरिए आपको ये बताना है कि अलीलोमॉर्फिक पेयर जो रहती है हाइब्रिड में, वो साथ में रहते हुए भी वो अलील मिक्स नहीं होते हैं। दे सेपरेट व्हेन द गमीट आर फॉर्म। दीज अलील्स, जो अलील है दो, ये अलील सेपरेट हो जाते हैं। कब सेपरेट हो जाते हैं, ड्यूरिंग द गमीट फॉर्मेशन। समझो ऐसा है, तो जब गमीट फॉर्मेशन होगा उस टाइम ये जो अलील है, ये अलील क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। Thus the gamete that are formed receive only one of the two factor। वो जो गमीट यहाँ पे फॉर्म हो गया है, उस गमीट के अंदर पेयर में जो दो अलील है, उसमें का एक ही अलील या गमीट में आ जाएगा। ओके, सो नाउ इट इज नोन दैट, अब ये आपको भी पता है, द ऑर्गेनिज्म आर डिप्लॉयड, ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड रहता है। बट मीन्स ऑर्गेनिज्म अगर डिप्लॉयड है, मीन्स उसके पास दोनों भी प्रकार के जीन वहां पे है, दोनों भी प्रकार के अलील्स वहां पे प्रेजेंट है। ओके, समझ लो इधर अगर आप समझ लेते हो। ओके, बट in that organism when gametes are formed, the gametes are haploid. Okay, means जो diploid था, diploid जो organism है, diploid है, मतलब दो सेट है क्रोमोसोम के, ये सेपरेट हो जाएंगे और जब इससे गमीट फॉर्म होगा तो वो हैप्लॉइड प्रोड्यूस होगा। ये डिप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है। इसका मतलब ये क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन बीइंग ही देख लो। ह्यूमन बीइंग जो है वो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, बट ह्यूमन बीइंग के अगर गमीट आप देखते हो, स्पर्म है ये, तो ये जो फॉर्म होते हैं ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। मीन्स यहाँ पर भी आपको सेपरेशन दिखाई देता है। इसीलिए thus the law is universally applicable। मीन्स ये जो लॉ है ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, इसको कोई एक्सेप्टेशन नहीं है, इसके कोई लिमिटेशंस नहीं है, नो ऑब्जेक्शंस। ओके, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। ये जो लॉ है ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। अगर आपको क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन हाउ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, देन यू राइट दिस आंसर। ओके, ये जो मैंने रेड हैंडराइटिंग में लिखा है ये आप आंसर उसमें लिख सकते हो। 2 मार्क्स के लिए इतना आपको लिखना सफिशिएंट है। ओके, सो इन दिस वे आई एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, आई होप आपको ये समझ गया होगा। इफ यू लाइक दिस देन सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर द वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।